अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कस्टम टेलर्स में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं कि कॉलर, रेडीमेड कॉलर किस तरह से बनाया जाता है। वैसे तो कॉलर बनाने के बहुत से तरीके हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ सारे तरीके शेयर करेंगे। लेकिन ये एक रेडीमेड टाइप का कॉलर आ गया। एक बच्चे का सूट है, इतना बड़ा सूट भी नहीं है, नॉर्मल सा, कुछ 35 इंच इसकी लेंथ है और फिटिंग इसकी कुछ 17-18 इंच फिटिंग है। 12.5 इंच का दोस्तों इसका कॉलर है, 12 इंच का। तो ये आपके साथ शेयर करना था कि किस तरह से हम इसे तैयार करेंगे। ये तो उसी तरह से हम इसे चिपकाएंगे जैसे आम रूटीन में हमें कॉलर चिपकाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से एक ही पीस पे आप कॉलर को चिपका देंगे, वही बड़ा पीस, और ऊपर वाला पीस जो है वो आप थोड़ा सा कम रखेंगे। और ये दोस्तों इसका बैन हमने चिपकाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। दोस्तों, वही साइड से कपड़ा हमने ज़्यादा रखना है, कम से कम 1-1.5 इंच तक कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। जितना एक्स्ट्रा हो मसला नहीं है, वो बाद में कट जाता है, लेकिन कम से कम 1 इंच 1.5 इंच तक कपड़ा एक साइड से आपने एक्स्ट्रा छोड़ना है। ये बोन हमने साइड पे लगा दी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले ये बैन का तो काट हमने लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। वीडियो आप पूरी देखेंगे तब आपको प्रॉपर समझ आएगी। ये बैन के दरमियान का हमने काट दोस्तों दिए हुए, ये आप देख सकते हैं। अभी इसी तरह से हम कॉलर के दरमियान भी एक काट दे देंगे। ये इसके दोनों कोने आपस में हम जोड़ेंगे इस तरह से। कॉलर को तोड़ना नहीं है दोस्तों, आपने ख्याल करना है कॉलर टूटे ना। ये इस तरह से इसके दरमियान में भी आप हल्का सा काट एक दे देंगे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह से कॉलर को सीधी तरफ से। और दोस्तों, जो मेन चीज़ होती है कॉलर में, कॉलर का बाज़ औक़ात लोगों का ये बैन का पीस बड़ा हो जाता है, बाज़ औक़ात ज़्यादा छोटा हो जाता है। जब ज़्यादा छोटा होता है तब भी कॉलर में जब कस्टमर पहनता है उसकी बॉडी के ऊपर जा के फिर उसमें मसले निकलते हैं। ये पुराने जो लोग हमें सुन रहे होंगे वो तो समझ रहे होंगे इस बात को, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए ये चीज़ है कि इसमें आपको कॉलर छांटी करने में बहुत एहतियात करनी है। उस तरह का भी कोई केस हमारे पास आया तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे कि उसमें क्या मसला आ रहा है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका 1/2 इंच का कपड़ा हम निकालेंगे तो ये आधा इंच कपड़ा, जो हमारा आधे इंच का जो बैन है हमारा, वो कॉलर से छोटा होना चाहिए इस तरह से। और दूसरा, ये इसकी छांटी आप इस तरह से करेंगे कि ये बैन और कॉलर ये आपस में मिलने चाहिए। ये देखें दोस्तों, ये इसमें टेढ़ा शेढ़ा ना हो, ये इस तरह से बैठेंगे अपनी जगह पे, तब जाके कॉलर बॉडी पे भी बैठेगा। तो ये तो मालूमात थी जो आपको देनी थी। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह से हम इसे तैयार करेंगे दोस्तों। ये एक काट हमने दिया है और दूसरा ये बैन का काट है। ये काट को दोस्तों, काट के साथ हम इस तरह से मिला के, ये आधा इंच का जो हमने एक्स्ट्रा पीस छोड़ा है, और ये इस पीस को काटने का मकसद ये होता है कि जब ये कॉलर उल्टेगा तो ये इधर से तो टूटेगा नहीं दोस्तों। वैसे ये कपड़े में भी बनाया जाता है कॉलर, वो भी वीडियो हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपको मज़ीद डिटेल्स भी बताएंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये काट को काट के साथ मिलाएंगे दोस्तों। वीडियो हमारी थोड़ी सी डिटेल मालूमात इसमें ज़्यादा होती है, लेकिन ये आप जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा, बहुत सी चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो कोई भी वीडियो इस तरह से आपने छोड़नी नहीं है, वीडियो पूरी देखनी है, तब जाके आप अच्छा काम भी करेंगे और इसका हम रिज़ल्ट भी आपको बताएंगे। ये काट को काट के साथ मिलाएंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसे हम आगे सिलाई लगाते जाएंगे। ये दरमियान से ये इस तरह से बिल्कुल कोने में आके आप दबाव एक जैसा ही दोस्तों रखना है, दबाव को ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं करना। ये जहाँ से कॉलर दोस्तों बुकरम अलग हो रहा है और कपड़ा अलग हो रहा है, यहाँ से पीछे आप आएंगे तो इसको ये गुलाई में आपने नहीं लगाना, इसको आपने इसी तरह से सीधा सीधा ही आगे आप लेके जाएंगे। ये इस तरह से सीधा सीधा लेके जाएंगे और ये इसे इधर से निकाल देंगे आप इस तरह से दोस्तों। इसी तरह से ये दूसरी तरफ से भी आप लगाएंगे इसे। ये हल्का हल्का आप कपड़े को घुमाते जाएंगे। ऊपर वाले पीस को दोस्तों आप घुमाएंगे, नीचे वाला पीस ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा उसके साथ। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से जब इसके कोने में आएंगे दोस्तों,
ये कोना इसका जुदा। दोस्तों ये कोना आप देख सकते हैं, ये आपको बारीकी के साथ बताया जा रहा है। ये कैमरामैन अगर बुकरम पे लगा के ज़रा डिटेल से बता दें, क्योंकि इसी जगह पे लोगों का मसला आता है, वो कॉलर बना भी लेते हैं, फिर वो तैयार सही तरह से नहीं होता, फिर बड़े मसले मसाइल आते हैं, उस तरह से लोगों का नुकसान भी बहुत हो जाता है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बुकरम अलग हो रहा है, ये इस तरह से। ये आप चाहें जो नए लोग हैं स्पेशली उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ, ये इस तरह से आप इसका निशान लगा देंगे दोस्तों। ये जहाँ से ये अलग हो रहा है वहाँ से आप इसे स्ट्रेट इसी तरह से आगे लेके आएंगे। ये आपने गुलाई के पीछे नहीं जाना, इसी तरह से आप इसे सीधी सिलाई लगा देंगे दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से दोस्तों। ये देखें, ये जो हमने काट दिया है और ये बुकरम को फिर इस तरह से ये इसका ये बैन अटैच हो चुका है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी हम इसको ऐसे उल्टाएंगे। ये देखें आप, ये कॉलर आपका बन चुका है, ये इसकी सिलाई भी लग गई है दोस्तों। अभी हमारा अगला स्टेप ये होगा कि अभी हम इसको इस तरह से उल्टाएंगे। ये जो इसके नीचे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ था, ये अभी भी ज़्यादा है दोस्तों, ये बाद में कट जाता है। ये ज़्यादा बेशक हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। जितना कॉलर है उसके अलग आपने ये अभी 1 इंच का तकरीबन इसका बैन है, उससे भी आपने इजाफी कपड़ा रखना है। तो ये इस तरह से आप इसे लगाएंगे दोस्तों। ये कोने में आप देखेंगे इस तरह से, ये कोने पे पक्का करके धागा। और दोस्तों ये जो जोड़ आ रहा है आपका, ये आप देख सकते हैं, ये गुलाई में है इस तरह से। आप चाहें तो किसी पेंसिल से निशान भी लगा सकते हैं जो नए लोग हैं, नहीं तो अगर आपने नीचे वाली सिलाई ठीक लगाई हुई तो ये जो दोस्तों ये जो सिलाई आ रही है बिल्कुल इसी सिलाई के साथ आप इस सिलाई को जोड़ेंगे इस तरह से, तो ये इसकी गुलाई भी तैयार हो जाएगी। ये इस तरह से इसे लगा के, बाकी ये उसी तरह से का बुकरम से तकरीबन 1 सुई का गैप छोड़ के आगे आपने लगाना है। ये दोस्तों एक ही पीस में आपका कॉलर बन जाता है। इसमें ये ज़्यादा इसमें आपको अलग से दोबारा नीचे बैन का कपड़ा नहीं लगाना पड़ता, एक ही कपड़े में सारा कुछ। दोस्तों ये इस तरह से आप इसको सीधा करेंगे, हल्का सा ये आप कॉलर को उठाएंगे और ये जो कपड़े में सलवट वगैरह है वो इधर से निकल जाएंगी। ये इसी तरह से फिर आप ये कोने पे आएंगे दोस्तों। ये जो सिलाई है यहाँ से आप ये सिलाई से यहाँ से सीधी सीधी लगाएंगे और आगे से ये आपका बैन गोल है। गोल बाज़ लोग बैन सीधा भी रखते हैं, बाज़ लोग गोल भी रखते हैं। ये उसी तरह से आप इसे लगाएंगे, कुछ सीधा रखते हैं, कुछ लोग गोल रखते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से इसको आप पक्का कर, ये आप देख सकते हैं। और ये अभी जो हमने बॉन लगाई है इसकी, ये बॉन के ऊपर भी आप चाहें तो सिलाई लगाएं, चाहें क्या ये ज़रूरी है बॉन के ऊपर आपको सिलाई लगानी चाहिए, क्योंकि ये 1-2 धुलाइयों के बाद ये टेढ़ी हो जाती है सारी। तो ये सिलाई लगी हुई हो तो फिर ये कपड़े को छोड़ती नहीं है दोस्तों। ये इस तरह से आप लगाएंगे, बॉन को जोड़ देंगे दोस्तों। अभी इसका कटिंग का मरला आएगा कि इसको हमने काटना कैसे है। मेन चीज़ इसकी कटिंग है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये जो हमने बॉन लगाई है ये बिल्कुल इसको हम इस तरह से काटेंगे। इसके साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये भी काट देंगे। फिर दोस्तों आप इसे इस तरह से काटेंगे। ये आधा इंच का इसका आपने छांटी उतारनी है। ये दोस्तों ज़्यादा आपने करीब से नहीं काटना इसे, लेकिन ये कोने में आपने मामूली सा इसे काट देना है। बैन को हल्का सा काट देंगे, 1 सूत्र तकरीबन जोड़ से आगे काट के। इसमें आपकी ये गुलाई में फिनिशिंग आएगी, अच्छे तरीके से जुड़ेगी। ये आप दूसरी स्टेप भी देख सकते हैं, इसे नीचे से काटेंगे। ये वही जो टेलरिंग का एक रूल है, एक ऊपर से और एक चीज़ नीचे से बनाई भी जाती है और काटी भी जाती है। ये दोस्तों इस तरह से आप इसे काटेंगे। फिर ये जो कोना है इसका, इस तरह से आप इसे हल्की सी इसका नोक काट देंगे गुलाई में से आके। ये दोस्तों हमारा बैन, आप ये चाहें तो इसे काट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये काट दें तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है दोस्तों, ये इधर से आपने ज़्यादा करीब से नहीं काटना। ये जो बिल्कुल जोड़ है इसमें आपने ख्याल करना है, ये थोड़ा सा पीछे हट के ही काटेंगे। ज़्यादा जब आप करीब काटेंगे, कॉलर को आप उल्टाएंगे तो वो बिल्कुल कपड़े से अलग हो जाएगा, बुकरम अलग और ये अलग, पीछे से बुकरम नज़र आने लग जाएगी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कॉलर का सारा प्रोसेस पूरा हो गया। ये हल्के हल्के यहाँ पे आप काट दे दें इसे,
इस तरह से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोस भी आपको मिलें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर बनता है आप लोगों का, कम से कम लाइक किया करें, कमेंट भी दिया करें, कोई चीज़ पूछनी हो पूछा भी करें, आपको जवाब भी दिया जाएगा। अभी हम कॉलर को उल्टा रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये इस तरह से आपने इसे उल्टाना है, आगे से इसकी नोक भी दोस्तों निकालनी है। ये आप देखें, ये बिल्कुल कितने मज़े की दोस्तों इसकी ये नोक निकली है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉलर। और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी, ये आप देखेंगे। ये अभी हम दूसरी तरफ इसकी उल्टा रहे हैं दोस्तों। ये जो हमने बोन लगाई थी वो ऑटोमेटिकली नीचे आ गई है अपनी जगह पे। ये इसी तरह से आप इसका दूसरी तरफ भी देख सकते हैं दोस्तों। ये छोटा सूट है, इतना बड़ा सूट नहीं है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये उल्टी साइड से इसकी कितनी फिनिशिंग है। आप चाहें तो प्रेस लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ना लगाएं तो तब भी। अगर कोई पुराने लोग हैं वो तो इसको कवर कर लेंगे, लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें मैं सजेस्ट यही करूंगा कि वो लोग लाजमी इसकी प्रेस लगाएं। प्रेस में फिनिशिंग भी आती है, प्रेस आपके बहुत से ऐप भी छुपा लेती है, उसमें रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। तो दोस्तों ये इस तरह कॉलर को दरमियान में रख के, ये आप देख सकते हैं, ये दरमियान से आप सिलाई लगाएंगे और ये एक पाँव की आपने सिलाई लगानी है दोस्तों। ये इस तरह से ये पाँव की सिलाई आप लगाएंगे। ये कोने पे आके हल्का सा आपने इसे खींचना है। अगर आपकी नोक में थोड़ा सा वो आ रहा है, ये देखें गुलाई में ये बिल्कुल अपनी जगह पे बैठेगी दोस्तों। तो ये इस तरह से, ये आप पे डिपेंड करता है, किंकर पे या कस्टमर पे डिपेंड करता है। वो किंकर पे सिलाई मांगता है या एक पाँव की मांगता है, आधे पाँव की मांगता है। ये इतना तो जाहिर है अब लोग समझते ही हैं ये चीज़ दोस्तों। ये हम इसी तरह इसे एक पाँव की सिलाई में बना रहे हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। ये एक पाँव की सिलाई है। और जो हमारे चैनल में नए लोग शामिल हो रहे हैं, हम उन्हें खुशामदीद भी बोलेंगे और उन्हें ये भी बोलेंगे कि हमारे चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ये आप देखें इस तरह से, ये इसी तरह से पाँव पे जो पाँव का दबाव आएगा इसका दोस्तों, ये अभी हम इसे काट देंगे यहाँ से। ये नीचे वाला धागा भी इसी तरह से काट देंगे, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। कॉलर बनाने के और भी बहुत से तरीके हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम आपसे वो भी शेयर करेंगे। ये जिधर से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पे आप हम इसे ख़त्म कर देंगे। ये इस तरह से एक्स्ट्रा धागे काटेंगे दोस्तों। ये देखें कॉलर उल्टी साइड से कॉलर कितनी फिनिशिंग में बना है हमारा। ये जब लगेगा तब भी इसमें फिनिशिंग बहुत ज़्यादा होगी। इसमें नीचे सलवट वगैरह नहीं है। ये आप चाहें तो ये लाइटर से धागे वगैरह जला दें, इसमें आपकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी दोस्तों। ये आप देख सकते हैं ये कॉलर हमारा रेडी हो चुका है दोस्तों। ये आप देखेंगे ये बिल्कुल अपनी जगह पे बैठा हुआ है, बराबर है। इनकी बैन की नोकें भी बराबर हैं, कॉलर की नोक भी बराबर है। कॉलर अच्छे तरीके से आप बनाएंगे, छांटी करेंगे तो वो उसी तरह से बनेगा भी। और दोस्तों ये देखें ये उल्टी साइड से इसकी कितनी फिनिशिंग आ रही है। इसमें कोई सलवट वगैरह नहीं है किसी तरह से भी। बाज़ लोग लगाते हैं इस तरह के भी कॉलर लगाते हैं। ये देखें नीचे कपड़ा बिल्कुल, इसमें कोई सलवट वगैरह नहीं है। ये जो नए लोग हैं वो भी देख सकते हैं, पुराने लोग भी समझ रहे होंगे। ये दोस्तों नीचे से बिल्कुल, इसमें जब हम अलग से कपड़े में बैन कॉलर हम बनाते हैं, जब अलग से जिसमें कपड़ा हो तो उसमें ये नीचे काफ़ी सारी सलवटें भी आती हैं, उन्हें भी कवर करना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं ये कॉलर बहुत अच्छा बनता है इस तरह से भी। बाकी हाथ की सफाई है दोस्तों, कारीगर के हाथ की सफाई है कि वो किस लेवल का काम कर रहा है या उसका कितना टाइम लग चुका है। ये आप बार बार रिपीट करेंगे दोस्तों। ये बातें मेरी नए लोगों के लिए हैं, जो नए लोग हैं इस काम में, क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में काम उस तरह से नहीं होता। आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना है, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपको इसकी समझ आएगी दोस्तों। ये अभी हम इसका काट देंगे दरमियान का, ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये हम इसका काट देंगे। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें आप। ये दरमियान का हमने काट लगा दिया दोस्तों।